बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 पे हमारी डिस्कशन चल रही है। चैप्टर नंबर 6 में आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9 का पहला पार्ट, इसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के हवाले से डिस्कस करना है और इसके साथ साथ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बात कर रहे थे। अब उसी हवाले से कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो है स्टूडेंट्स आपके पास, उसमें लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी किस फॉर्म में डेवलप होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। सपोज वी डिवाइड sample space S into its subset E and E complement such that आपके पास सैंपल स्पेस S को अगर हम डिवाइड कर दें दो ऐसे सेट के अंदर जिनका आपके पास इंटरसेक्शन जो है स्टूडेंट्स वो एक एम्प्टी सेट होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट आपके पास अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूं तो वो आपके पास एक कंप्लीट सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए, वेयर आपके पास E, ये जो कॉम्प्लीमेंट है बेसिकली आपके पास कॉम्प्लीमेंट किसका है, ये E कॉम्प्लीमेंट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ E एंड E कॉम्प्लीमेंट आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। यानी आपके पास ऐसी कंडीशन दो आपके पास जो इवेंट डेवलप हो रहे हैं, अगर उनका इंटरसेक्शन स्टूडेंट आपके पास एम्प्टी आए और उनका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए, तो आपके पास जो E और E कॉम्प्लीमेंट हैं ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाएंगे इस सैंपल स्पेस S के। इस हवाले से आपके पास एक थ्योरम डेवलप होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के हवाले से है। तो हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के हवाले से जो थ्योरम है वो किस फॉर्म में है। इफ E एंड E कॉम्प्लीमेंट are complementary event then एक इंपॉर्टेंट आपके पास ये भी एक थ्योरम की फॉर्म में एक लॉ भी है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E will be equal to 1 minus प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास एक एप्लीकेशन डेवलप हुई है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के हवाले से, अगर हम इसको देखें तो आपके पास इसका प्रूफ कैसे डेवलप हुआ। आप देखें स्टूडेंट्स, एज E यूनियन E कॉम्प्लीमेंट, as E union E complement that is equal to sample space। तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी अप्लाई करें E union E complement की प्रोबेबिलिटी that will be equal to probability of sample space। अब यहां पे आपके पास क्लियर नजर आ रहा है कि ये आपके पास दोनों इवेंट्स
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हमने लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी पिछला आपके पास जो लेक्चर था उसमें हमने म्यूचुअली आपके पास एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए ये प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी एप्लीकेशन को हम स्टूडेंट्स यहां पे यूटिलाइज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। तो किसी भी सैंपल स्पेस की अपनी जो प्रोबेबिलिटी होती है, यानी ये देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस फार्मूले के मुताबिक नंबर ऑफ सैंपल स्पेस डिवीजन बाय आपके पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एलिमिनेट हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, किसी भी सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी डेवलप होगी तो स्टूडेंट्स वो आपके पास 1 के इक्वल आएगी। यहां इसकी जगह मैं 1 यूज कर लेता हूं तो आपके पास यहां से अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। एक आपके पास किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई हो या उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई हो तो आप इस फार्मूले की मदद से डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ उस इवेंट के कॉम्प्लीमेंट की डिटरमाइन करना चाहते हो तो स्टूडेंट्स आपके पास उसके लिए फार्मूला आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। यानी आपके पास ये एक थ्योरम जो कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के ऊपर था वो हमने देखा। तो अब आपके पास एक्सरसाइज के हवाले से बात करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 जो कि आपके पास इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। हमने लेक्चर नंबर 8 के सेकेंड पार्ट और आज हमने जो डिस्कशन की है इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के आपके पास जो क्वेश्चन है उन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स, सपोज इवेंट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट है, इसमें आपके पास दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 2/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 2/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू 1/2। इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमने यहां पर प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है ए इंटरसेक्शन बी की। तो स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आपके पास अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना आ रहे हों तो उनकी प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आपने यहां पर प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है ए इंटरसेक्शन बी की। अगर यहां से मैं ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी को राइट साइड पे ले आऊं तो ये पॉजिटिव साइन डेवलप हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
स्टूडेंट्स ये आपके पास इस साइड पे ऐड हो रहा है, उस तरफ आप इसको ले जाएं तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू भी मौजूद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू भी मौजूद है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू भी मौजूद है। तो आप ये वैल्यूज यूज कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट्स आपके पास 2/5 आ रही है, इसकी जगह 2/5 यूज कर लिया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आपके पास 2/5 आ रही है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये स्टूडेंट्स आपके पास 1/2 के इक्वल आ रही है। मैंने जिन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी गिवन थी मैंने यूज कर ली। नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट्स, इनका एलसीएम ले लें तो एलसीएम आपके पास 10 आ रहा है। 5 2 टाइम 10 2 2s are 4, 5 2 टाइम 10 2 2s are 4 एंड 2 5 टाइम 10 तो 5 मल्टीप्लाई 1, ये आपके पास 5 आ गया। तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट विल बी इक्वल टू, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 8 - 5 3/10। तो प्रॉब्लम नंबर 1 में हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी थी ए इंटरसेक्शन बी की, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई ए इंटरसेक्शन बी की दैट इज इक्वल टू 3/10। नेक्स्ट स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 2, एक्सरसाइज 6.5 प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में ये कह रहा है इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स इन सैंपल स्पेस एस सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 5/8 and probability of A union B that is equal to 3/4। इस प्रॉब्लम में आपके पास 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमें कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मालूम करें एंड सेकेंड पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ में ये डिस्कस किया था, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए जो आपके पास एप्लीकेशन डेवलप हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट दी हुई है। तो इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मालूम करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मालूम करने के लिए अगर आपके पास लॉ को देखा जाए, चूंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस नहीं है, तो हमें आपके पास जो एप्लीकेशन बन रही है वो कुछ यूं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इस एप्लीकेशन में आप ये देखें, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू मौजूद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने डिटरमाइन करनी है। अब आपके पास एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 5/8, सो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालें
इस फार्मूले को यूटिलाइज करें, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 5/8। नेक्स्ट स्टेप में आप स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 8 माइनस 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी 3/8। अब हम अपने पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। पहले पार्ट में देखें, फर्स्ट पार्ट आपके पास कह रहा है प्रोबेबिलिटी मालूम करें ए इंटरसेक्शन बी की। हम इस एप्लीकेशन को देखें कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा, एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रॉब्लम में गिवन है 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने अभी डिटरमाइन की है 3/8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 3/4। तो स्टूडेंट्स एलसीएम लें, एलसीएम 8 आ जाएगा आपके पास 2 4 टाइम 8 1 टाइम आपके पास एंड 4 2 टाइम 2 3 आर 6। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 6 1/8। एंड पार्ट सेकंड में देखते हैं, पार्ट सेकंड में कह रहा है कि आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की। अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी को देखा जाए तो उसके मुताबिक हम अगर यहां पे इसी एप्लीकेशन को यूज करें कि प्रोबेबिलिटी आपके पास ए यूनियन बी की क्या होगी, ए यूनियन बी दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहां देखें आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, यहां ए यूनियन बी है। नेक्स्ट स्टेप में देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, डिमार्गन लॉ की एप्लीकेशन के मुताबिक 1 माइनस ये कन्वर्ट हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये हमने मालूम करनी है। कॉम्प्लीमेंट को आपके पास स्टूडेंट्स इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 3/4 के इक्वल है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट विल बी इक्वल टू 4 1s are 4 माइनस 3। तो ये आपके पास डिवेलप होके आ जाएगी 1/4। इस प्रॉब्लम में हमने 2 पार्ट मालूम करने थे, एक ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है। आपके पास इस पार्ट लेक्चर नंबर 9 के पहले पार्ट के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।